बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ चाकुलिया में मिले फर्जी प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा किया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। जमशेदपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ चाकुलिया में बने फर्जी प्रमाण पत्र, मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी और एसीबी की कार्रवाई समेत राज्य सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म विशेष की आबादी को बढ़ाया जा रहा है कि जिस प्रकार से आबादी का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष आदि को यहाँ पाया गया और विदेशी जो नागरिक है, खास करके बांग्लादेश से घुसपैठ किया, रोहिंग्या जो मुसलमान है उसको पहचान करके और फिर यहाँ से आप बाहर डिपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कहीं भी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं शराब घोटाले मामले में चल रही एसीबी की कार्रवाई पर भी बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। बाबूलाल ने कहा कि विनय चौबे को गिरफ्तार करना बड़ी मछलियों को बचाने की साजिश का महज एक हिस्सा है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले में सीएम की संलिप्तता का भी आरोप लगाया और इसके बाद जांच पड़ताल चल रहा था। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और उस मामले, यहाँ के मामले को लेकर के वहां भी केस हुआ है छत्तीसगढ़। अब जब सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए लिख दी, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी, तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में इन्वॉल्व है, अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होती है। बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज, भ्रष्टाचार और शराब घोटाले को लेकर बीजेपी सालों से आवाज उठाती रही है। अब देखना है कि इन तमाम मसलों पर सूबे की सियासत कितना गर्माती है और बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। संवाददाता मनोज जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, आज एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई मसलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला, जिनमें प्रमुख थे बांग्लादेशी घुसपैठ, चाकुलिया में जो फर्जी प्रमाण पत्र बने वो, और दूसरी तरफ एसीबी की कार्रवाई पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं और शराब घोटाले में मुख्यमंत्री तक की संलिप्तता की बात कह दी है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर में थे। हालांकि 2 दिनों के प्रवास पे थे, लेकिन आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज पहला मुद्दा उनका जो था वो बांग्लादेशी घुसपैठी और चाकुलिया में 4281 जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए जो पूर्णतः फर्जी था। और इतना ही नहीं, वो सभी के सभी जो जन्म प्रमाण पत्र था वो मुस्लिम परिवार से था। तो सीधे तौर पे इनका एक ही पूरे कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने शुरुआत की तो साफ तौर पे कहा कि आखिर ये जन्म प्रमाण पत्र बनाया कौन है, सवाल वो है, और इसके पीछे कौन है। क्योंकि अगर जो बनाया तो छोटी मछली है, उसको पकड़कर उसे जेल भेज देगा और भेज दिया गया 5 लोगों को, लेकिन आखिर इसके पीछे कौन है, उसका मंशा क्या था, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। कि अगर एक इलाके में अगर 4000 अगर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनता है और उस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे आधार कार्ड बनता है और उसके बाद वो वहां के बासिंदा हो जाता है, जब बासिंदा हो जाता है तो मैया सम्मान योजना का फायदा भी वो लेता है, जो लगभग ये घाटशिला की बात करें,
चाकुलिया की बात करें या मूसाबनी की बात करें, तो इन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम परिवार नहीं हैं तो आखिर उन महिलाओं को 186 महिलाओं को मैया समान योजना का पैसा कैसे मिल रहा है। अब जहां 309 है वहां पर 186 जो है वो फर्जी है, और वो भी महिलाएं यहाँ की नहीं है, मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये सरकार पर ये सवाल था कि आखिर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार अबुआ की सरकार कहते हैं, तो ये सरकार का आप समझिए पिछले 5 साल इन्होंने पूरा कर लिया और 6ठा साल उनका चल रहा है। तो ये जवाब तो बनता ही है कि आखिर आपके कार्यकाल में इतना बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या क्यों बढ़ती गई। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मध्यस्थ इसके प्राप्त है, राजनीतिक को लेकर ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। उनका जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके, क्योंकि हमें सत्ता में बने रहना है, देश कहीं जाए ये मतलब नहीं। बाबूलाल मरांडी जी का सीधे तौर पे कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि पिछले दिनों याद कीजिए कि महाराष्ट्र में जो लोग पकड़ाए थे वो कहां से उनका सर्टिफिकेट बना था, आधार कार्ड कहां बना था, उनका आधार कार्ड जो बना था वो झारखंड के साहेबगंज जिला से बना था। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि पूरा रैकेट जो है वो झारखंड से चल रहा है, और वो भी संथाल से। और संथाल के बाद अब धीरे धीरे ये लोग जो है अब कोल्हान में पांव पसारने लगे हैं, लेकिन कोल्हान में लोग पकड़ाते जा रहे हैं। यहां पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ये देन है कि 4000 जो फर्जी प्रमाण पत्र मिला उन्होंने ही उठाया था। मैया समान योजना में जो लोग पकड़ाए हैं उन्होंने ही उठाया था। उन्होंने तो साफ कहा है कि कोल्हान में जो लोग हैं एक एक कर निकाल कर बाहर भेजेंगे। और साथ साथ बाबूलाल मरांडी जी ने सीधे तौर पे इस मुद्दे के बाद वो शराब घोटाले पे आ गए। उनका सीधे तौर पे कहना है कि शराब घोटाले में मेन जो बड़ा मछली है वो है मुख्यमंत्री, क्योंकि छोटे मछली को तो ये आनन फानन में जेल भेज दिया गया। जब सीबीआई तक ये मामला था तो ये एसीबी जो जांच कर रही थी एफआईआर दर्ज की एक दिन में, और एक दिन में ही उससे बिना चौबों को भेज दिया ताकि पूरे मामला का लेपापोती किया जा सके, पूरे फाइल को मिटाया जा सके ताकि मुख्यमंत्री बच जाए। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस पूरे शराब घोटाले में अगर कोई सबसे बड़ा कल्पित है तो वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में और राजस्व की क्षति हुई और एक बड़ा सा घोटाला हुआ, और उस घोटाला में खुद ब खुद मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने साफ तौर पे बिना बेहिचक मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को अगर लगता है कि वो पाक साख हैं तो सीधे तौर पे वो अब ये पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में दे दे, सीबीआई से जांच करा ले, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, देखिए संथाल के साथ साथ कोल्हान हो या झारखंड के अन्य क्षेत्र, अब लगातार जब कार्रवाई हो रही है तो कई जगहों से बांग्लादेशी घुसपैठ मिल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर एक सवाल उठाया कि देखिए जब लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रमाण मिल रहे हैं, चाहे गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हो या फिर गिरफ्तारी झारखंड से हो, सबके तार कहीं ना कहीं झारखंड से ही जुड़ते हैं, फिर भी सरकार कहती है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, कोई एक्शन नहीं। निश्चित तौर पे ये तो अपने आप में बड़ी विडंबना है, क्योंकि आपको याद होगा कि इन लोगों ने न्यायालय को गुमराह किया था चुनाव से पहले। साफ कहा था कि यहाँ पर बांग्लादेशी नहीं है, और यही सरकार जो है उन बांग्लादेशियों को जेल से जब निकलता है तो बोलते इसे बाहर भेजिए। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में पकड़ाए गए उनका प्रमाण जो है वो झारखंड के साहेबगंज से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने पकड़ा रहे हैं उन्हीं की सरकार, उन्हीं के अधिकारी हैं। जमशेदपुर के उपायुक्त उन्होंने 1000 जन्म प्रमाण पत्र का निरस्त कर दिया है 4000 में, बाकी 3000 के जांच चल रहे। में लगता है कि 3000 भी जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो बांग्लादेशी है, फर्जी है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी बांग्लादेशी और उनके प्रमाण मिल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई करने के साथ साथ उनके सर्टिफिकेट को रद्द किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पे ये इन्होंने इशारा भी किया कि ये कहीं ना कहीं ये पूरे राजनीतिक का षड्यंत्र है, और वो अपने वोट बैंक की राजनीति कि कहीं ना कहीं ये राजनीति के तहत हो रहा है और एक धर्म विशेष की जनसंख्या राजनीतिक वजहों से बढ़ाई जा रही है। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।